हाय, गुड इवनिंग। हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे के दिन हम लोग मंगलवार को पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग 12th का पॉलिटिकल साइंस आज पढ़ेंगे। पोल साइंस हम लोग पढ़ेंगे, विश्व राजनीतिक विज्ञान। तो हम लोग पोल साइंस के बारे में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे शीत युद्ध। पहला जो चैप्टर है वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग प्रथम विश्व युद्ध पढ़े, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े। तो शीत युद्ध के बारे में हम लोग ढेर सारी पढ़े थे। अब जो हम लोग को पढ़ना है तो उसमें आगे पढ़ना है। काफी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, शीत युद्ध से। तो हम लोग आज शीत युद्ध के बारे में आगे जो लिखे थे पॉइंट, उसमें आगे लिखेंगे, ठीक ना। हम लोग लिखे थे कि शीत युद्ध पर मतलब कि क्या था। शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण पढ़ रहे थे। कारण में हम लोग 3-4 कारण पढ़े थे। 3 कारण में भी, तीसरका में भी पढ़े थे कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग वहीं से, जहां से पिछले क्लास में पढ़े थे, तो वहां पे चौथा पॉइंट देंगे। 5 पॉइंट कम से कम हम लोग पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के कारण शीत युद्ध क्यों हुआ था। तो चौथा पॉइंट हम लोग अभी देंगे। चौथा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान का भेद गुप्त रूप से रखे जाना। दस देंगे लिख करके। लिखेंगे शीत युद्ध के उत्पत्ति का एक यह भी कारण है कि सोवियत संघ से कई ऐसे मुद्दों को छुपाकर रखा गया था। सबसे बड़ा कारण यह था कि अमेरिका द्वारा अणु बम एक अमेरिका द्वारा अणु बम एक
गुप्त रूप से रखा गया था। गुप्त रूप से रखा गया था। लेकिन इसकी जानकारी ब्रिटेन और कनाडा के पास मौजूद था। ब्रिटेन और कनाडा के पास मौजूद था। ब्रिटेन और कनाडा के पास मौजूद था। इसी में पॉइंट लिखेंगे। नीचे जो पॉइंट लिखेंगे VVI करके लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे 6 और 9 6 and 9 6 और 9 अगस्त AUG अगस्त 6 और 9 अगस्त को 1945 1945 डेट याद रखेंगे। 6 और 9 अगस्त 1945 1945 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। इसके कारण दोनों राष्ट्रों में मतभेद हो गया था। अब अगला पॉइंट लिखेंगे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण।
युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण। पिछला पॉइंट जो था हम लोग का, अमेरिका द्वारा क्या अमेरिका जो था अणु बम बना रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे, तो ये चीज जो वो कर रहे थे वो सोवियत संघ से गुप्त रूप में रखे थे। वो दुनिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे, वो गुप्त रूप से रखे थे। जिस प्रकार से अभी जितने भी वायरस बनती है तो प्रत्येक देश अपना गुप्त रूप से रखा था, उसी प्रकार से अमेरिका उस समय जब अणु बम का निर्माण कर रहा था तो उन्होंने क्या किए थे, गुप्त रूप से रखे थे। इस पॉइंट में सबसे दर्शनीय पॉइंट यह है कि जब 9 और 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे अमेरिका द्वारा जापान के, ये दोनों जो हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो जापान के क्षेत्र है, तो इन दोनों क्षेत्रों पे क्या किया गया था कि अणु बम का प्रयोग किया गया था, जिससे उसका प्रकोप आज भी हम लोग के समाज में, हम लोग के समाज में नहीं, जापान की समाज में आज भी इसकी देखी जाती है कि वहाँ पे अभी भी जो बच्चे जन्म लेते हैं वो मुख्य रूप से जो उसकी अणु का जो प्रभाव पड़ता है वो अभी भी देखा जाता है। ये 2 बम गिराने से जापान जो थी वो कई वर्ष पीछे चली गई थी और लगभग ऐसा कहा जाता है कि जापान इस बम गिराने के कारण क्या हुआ था कि इसका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इसीलिए हम लोग के समाज में आज इसलिए जाना जाता है, हम लोग जापान को एक और नाम से आजकल जानते हैं, वो है उगता हुआ सूरज। इसलिए कहा गया था कि जापान उस समय पूरी तरह से क्या था कि ध्वस्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था, लग नहीं रहा था कि जापान फिर से अपना नया देश बनाएगा। लेकिन जापान ने संघर्ष किया और जीडीपी के मामले में अभी तीसरा स्थान पे रखता है। तो जापान उस समय हम लोग का जो भारत के खास करके जो प्रतिद्वंदी है एशिया में, वो हम लोग का पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन और जापान है। ये दोनों तीनों देश जो है, चीन, भारत और जापान, ये तीनों विकासशील में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। चीन और जापान दोनों टेक्निक के कारण भारत से आगे है, लेकिन जब हम लोग का प्रतिद्वंदी आता है विश्व बाजार में तो जापान और चीन आता है। तो इसलिए और जापान पे बम गिराने के कारण ही क्या हुआ था कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर से उभर कर आए और पूरे विश्व को दिखाया। तो और यही कारण था शीत युद्ध होने का, एक ये भी कारण था कि अमेरिका गुप्त रूप से कार्य करता था। आगे हम लोग लिखेंगे 5वां पॉइंट, युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण लिखेंगे। देखिए 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में उन्नीस सौ पैंतालीस ईस्वी में याल्टा 1945 ईस्वी में याल्टा समझौता के बाद 1945 ईस्वी में याल्टा समझौता के बाद 1945 ईस्वी में याल्टा समझौता के बाद यह निर्णय लिया गया कि नाजियों से मुक्त किए गए नाजियों से मुक्त किया गया राष्ट्र
स्वतंत्र रूप से अपना राजनीति करेंगे। स्वतंत्र रूप से अपना राजनीति करेंगे। लेकिन बाद में सोवियत संघ के द्वारा पश्चिमी देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था का संचालन किया गया। अब लिखेंगे हम लोग, हेडिंग देंगे, उसको यहीं पे समाप्त करेंगे। और अब हेडिंग देंगे शीत युद्ध के प्रगति। शीत युद्ध के प्रगति हेडिंग देंगे। आधे घंटा के करो। लिखेंगे नीचे, शीत युद्ध मुख्यतः तीन चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण लिखेंगे, प्रथम चरण 1947 से 1947 से 1953 देखा है जो बोर्ड पर बगल वाला कतला देखा 3 ना देखा 1947 से 1953 तक ये प्रथम चरण है।
1947 से 1953 तक। लिखेंगे डैश दे करके। इस अवधि के समय पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत संघ के बीच मुख्य रूप से कई मुद्दों पर विवाद थे। जैसे अस्त्र शस्त्र की सैनिक जर्मनी संधि, बर्लिन का दीवार इत्यादि। लिखेंगे स्टार मार्क दे करके। 1947 में 1947 ईस्वी में ही हम लोग का देश आजाद हुआ था। देखेंगे 1947 ईस्वी में यूरोप के 9 साम्यवादी देश मिलाकर एक सोवियत संघ ने साम्यवादी सूचना संगठन संस्थान का संगठन किया। और इसके कारण शीत युद्ध में
इसके कारण शीत युद्ध में काफी तेजी आई। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, शीत युद्ध को आज के क्लास में इतना ही। हम लोग आधा घंटा पढ़ेंगे अब रोज, क्योंकि अब सोच रहे कल से 2 क्लास होगा, ठीक ना। तो हम लोग आधा घंटा पढ़ेंगे रोज के रोज। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे मार्शल योजना। तो इस सबको, इसके अंतर्गत पहला जो है प्रथम चरण जो है शीत युद्ध का, इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो 1947 से लेकर के 1953 तक हुआ था। इस बीच हम लोग को ढेर सारा चीज पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे बर्लिन का नाकेबंदी, बर्लिन का दीवार, जर्मनी विभाजन, नाटो की स्थापना, बहुत सारा पढ़ना है। तो इसको हम लोग कल डिटेल्स में देखेंगे अगला क्लास में। आज हम लोग इसको रहने देंगे, यहाँ तक करेंगे। आप लोग भी घर पे इसे याद कीजिए, ठीक ना, ये याद कीजिए। फिर हम लोग अगला क्लास में जो है इससे आगे पढ़ेंगे। आगे याद रखिएगा, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मार्शल योजना। मार्शल योजना ये वो मार्शल नहीं है जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये अलग मार्शल है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।